आज हम लोग एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का समीकरण देखेंगे। इसमें सिंपल बोल सकते हैं कि गति का समीकरण देखेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, इसे देखा जाए। गति का पहला समीकरण मेरे दोस्त है v इक्वल टू यू जोड़ ए टी। गति का प्रथम समीकरण क्या है मेरे दोस्त, v इक्वल टू यू जोड़ ए टी, यानी कि v बराबर यू जोड़ ए टी। यहाँ पे v जो है अंतिम वेग है, u शुरुआती वेग है, a त्वरण है और t समय है। इसको हम अभी लिख देंगे। और देखिएगा इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गति का प्रथम समीकरण किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का प्रथम समीकरण जो है वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच, इम्पोर्टेंट बात है ये, समय के बीच संबंध बताता है। समय के बीच संबंध बताता है ना, संबंध बताता है। तो इसके बाद देखेंगे दूसरा, गति का दूसरा समीकरण देखिएगा क्या है मेरे दोस्त। तो गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी जोड़ हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है मेरे दोस्त, s इक्वल टू यू टी जोड़ हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पे विस्थापन है, u शुरू वाला वेग, t है समय और 1/2 जो कांस्टेंट है a त्वरण और t समय। और पूछेगा अगला क्वेश्चन कि गति का दूसरा समीकरण जो है कौन कौन के बीच का संबंध बताता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो विस्थापन और समय के बीच का संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग गति का तीसरा समीकरण। इसके बाद क्या देखेंगे मेरे दोस्त, गति का तीसरा समीकरण। तो गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है मेरे दोस्त v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर जोड़ 2as। क्या होता है मेरे दोस्त, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर जोड़ 2as। और गति का तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को बताता है। एक बात इसमें याद रखने वाली क्या है कि विस्थापन को कभी कभी स्थिति भी लिख देगा, है ना, विस्थापन को कभी कभी स्थिति भी लिख देगा। तो गति का पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू जोड़ ए टी। दूसरा है v s इक्वल टू यू टी जोड़ हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर जोड़ 2as। और यहाँ पे देखिएगा पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, दूसरा जो है विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताता है, तीसरा जो है वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे vs जो आ रहा है वो क्या है, तो उसको लिख देते हैं हम एक बार। यहाँ पे देखिएगा आपको एक आया होगा v होगा अंतिम वेग, u आएगा शुरू वाला वेग या प्रारंभिक वेग, शुरू वाला वेग। उसके बाद s आएगा आपका विस्थापन और एक t आएगा, t जो होगा समय होगा मेरे दोस्त। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।